नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आयुष्कामीय अध्याय ये अष्टांग हृदय का चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दोषों के गुणों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे धातुओं के बारे में, धातु, मल और आगे इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देखेंगे धातु के बारे में। तो धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु होते हैं 7 प्रकार के। ठीक है, कौन से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र। श्लोक क्या है? रसासृक असृक। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है असृक। असृग मतलब होता है रक्त। असृक ये किसका पर्यायवाची शब्द है? रक्त का। तो कौन से धातु हो गई? रस, असृक, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये क्या होगी? 7 धातुएं हो गई। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? दुष्य। अब इनको दुष्य क्यों बोला जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये 7 धातु कहे जाते हैं। और जब ये वात आदि दोषों द्वारा दूषित किए जाते हैं तो इन्हें दुष्य कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये दोष वात आदि, ये जो धातु है वो वात आदि दोषों के द्वारा दूषित किए जाते हैं। अगर वात आदि दोषों के द्वारा वो दूषित हो गए धातुएं तो उनको क्या बोला जाता है? जो धातु दूषित धातु हो जाती है उनको क्या बोला जाता है? दुष्य बोला जाता है। ठीक है, अब ये हो गए धातु के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मलों के बारे में। हमारे शरीर में कौन से मल होते हैं? मल यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी सिक्रेट करती है वही हो गया, जैसे यूरिन, फीसेस, यही सब, स्वेट हो गया और बहुत सी चीज़ें। बट इसमें कुछ बेसिक या जो मूलभूत जो मल है वो कौन से है ये बोला गया है। कौन से है? तो मूत्र, पुरीश और स्वेद। कौन से मल है? मूत्र यानी यूरिन, पुरीश मतलब फीसेस या स्टूल्स और स्वेद यानी पसीना। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक दिया गया है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। मतलब कि जो दोष है, हमने जो वात आदि दोष पढ़े हैं वो, देन अभी हमने धातु देखे वो रस, रक्त आदि धातु और मल, ये जो हमने मल देखे हैं, ये जो 3 मल देखे हैं वो, ये तीनों का ग्रुप ये क्या है? हमारी बॉडी का मूल है, हमारी बॉडी के एक मूलभूत घटक है, बेसिक नीड, या बेसिक नीड नहीं बोलेंगे, बेसिक घटक है, बेसिक द्रव्य है जो हमारी पूरी बॉडी को एक बेस प्रोवाइड करती है, हमारी पूरी बॉडी की वर्किंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो क्या है? ये मल, दोष धातु और मल ही शरीर के मूल है, अथवा ये समझिए कि यह शरीर दोष धातु और मलमय है। ठीक है, यही इसके मेन तत्व है, यही इसके मूलभूत तत्व है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि दोष क्या है और दुष्य क्या है। तो दोष जो होता है वो क्या बोला जाता है? जो दूसरों को दूषित करते हैं अथवा स्वयं दूषित होते हैं वे दोष कहे जाते हैं। मतलब कि अभी फॉर एग्जाम्पल है वात है, तो वात किसी धातु को दूषित करेगा, और स्वयं भी दूषित होगा, कभी स्वयं भी दूषित होगा, स्वयं की भी वृद्धि या क्षय करेगा। तो वात क्या हो गया? दोष हो गया। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, बट एक मान लीजिए दोष क्या होते हैं? जो दूसरों को दूषित करते हैं और स्वयं भी दूषित हो जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। अब दुष्य क्या है? ये जो दोष है ये जिनको दूषित कर रहे हैं, जिस घटक को दूषित कर रहे हैं वो क्या हो गया? ये हो गया दुष्य। मतलब जो दोषों के द्वारा दूषित होते हैं उससे क्या बोला जाता है? दुष्य। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जैसे हमने बोला था कि दोष जो होते हैं वो धातुओं को दूषित करते हैं या फिर उनमें विकृति पैदा करते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? धातु को दुष्य कहा जाता है। तो फिर कैसे करते हैं दोष, धातु, मल ये कैसे दूषित होते हैं? तो क्या होता है कि एक तो उनमें वृद्धि होगी, एक तो उनका क्षय होगा। ठीक है, या अगर उनमें कोई विकृति आ गई तो 2 ही चीज़ें होगी, एक तो उनमें वृद्धि होगी या क्षय होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला गया है? दोष धातु मलों की वृद्धि एवं क्षय। दोष धातु मलों की वृद्धि
एवं क्षय, मतलब एक तो उनका बढ़ना और उनका घटना। शरीर से संबंधित उक्त वात आदि दोष रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करके उनका क्षय होता है। यानी कि जो भी दोष धातु मल है उनके गुण हमने लास्ट लेक्चर में दोषों के गुण पढ़ा, ठीक है। तो जो दोष धातु मल उनके जो गुण रहेंगे, उनके अगर सिमिलर पदार्थ का, उनके सिमिलर आहार विहार का अगर हम सेवन करेंगे तो उनकी क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर किसी धातु का, किसी दोष का, किसी मल का क्षय हो गया है तो क्या करेंगे हम कि उनके जो गुण हैं वो धातु दोष या जो मल के वो उनके जो गुण हैं जो हमें पता है उनके समानार्थी, उनके सिमिलर गुण वाले पदार्थों का या आहार विहार का हम क्या करेंगे, सेवन करेंगे, जिससे क्या होगी, उन दोष धातु या मलों की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब क्षय, अभी किसी दोष धातु मल की अगर वृद्धि हो गई है और उनका हमें क्षय करना है तो हम क्या करेंगे कि जो दोष धातु मल की वृद्धि हुई है उनका जो गुण है, अगर किसी पर्टिकुलर धातु दोष या मल की वृद्धि हुई है उनके गुण के अपोजिट गुण वाले पदार्थ या आहार विहार का सेवन करेंगे, जिससे क्या होगा, अपोजिट आहार विहार का या पदार्थ का सेवन करने से क्या होगा, उन दोष धातु या जो भी पर्टिकुलर दोष धातु या मल की वृद्धि हुई है उनका क्या होगा, क्षय हो जाएगा। सिंपल इतना ही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे रसों के बारे में। हमारे शरीर में कौन से रस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं और उनका दोषों पे क्या परिणाम होता है, ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये बोला गया है कि जो आयुर्वेद शास्त्र में कितने रस बोले गए हैं, 6 रस बताए गए हैं, मतलब षड्रस। कितने रस बताए गए हैं, 6 रस बताए गए हैं। कौन से? स्वादु यानी मीठा यानी मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु या उष्ण भी बोलते हैं कटु को, तथा कषाय, ठीक है। अभी कौन से रस है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु एवं कषाय, ठीक है। अभी अगर इन सभी रसों में से कौन सा रस बलवर्धक है, मतलब कौन सा हमें पावर हमारी बढ़ाता है, हमारी शक्ति बढ़ाता है, और कौन सा हमारी शक्ति घटाता है, ये अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि रस अंत की ओर से आगे की ओर को बलवर्धक होते हैं और मधुर रस सबसे अधिक बलवर्धक है और उसके बाद सभी उत्तरोत्तर बलनाशक है। अभी जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे साइड में, देखो, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। अगर हम लास्ट से लेके फर्स्ट तक जाए तो क्या होगा, ये लास्ट से लेके फर्स्ट तक अगर हम जाए तो सीरियल नंबर वाइज क्या करेंगे, हर एक जो रस है वो क्या होगा, बलवर्धक होगा। मतलब कि जो कषाय रस होगा वो सबसे कम बलवर्धक होगा, फिर उससे ज़्यादा कौन सा होगा, कटु, फिर उससे ज़्यादा तिक्त, उससे ज़्यादा बलवर्धक कौन सा, लवण, उससे ज़्यादा बलवर्धक अम्ल, और सबसे ज़्यादा बलवर्धक कौन सा होगा, मधुर। मतलब ये क्या होगा, बल वर्धक। और इसी के अपोजिट ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, बलनाशक होगा, ठीक है, सिंपल। तो सबसे अधिक बलवर्धक कौन सा होगा, मधुर, और इसके बाद जो भी होंगे वो बलनाशक होते जाएंगे। तो ये हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा बलवर्धक कौन सा होगा, मधुर होगा, सबसे ज़्यादा बलवर्धक कौन सा होगा, मधुर होगा, और सबसे मतलब फिर मधुर के बाद जो भी उसके नीचे के रस है वो क्रमशः या सीरियल नंबर वाइज क्या होंगे, बलनाशक होते जाएंगे। मतलब बलवर्धक कौन सा हो गया, मधुर, फिर उससे कम बलवर्धक अम्ल, उससे कम बलवर्धक लवण, उससे कम तिक्त, कटु, कषाय, ऐसे। सबसे कम बलवर्धक या बलनाशक कौन सा होगा, कषाय होगा, ठीक है। अब ये रस आदि जो धातु है उनका
दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखेंगे। अभी यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम 3 जो रस है वो क्या होते हैं, वात दोष को नष्ट करते हैं, यानी वात नाशक होते हैं। देन तिक्त कटु कषाय, यानी कि जो लास्ट के 3 होते हैं वो क्या होते हैं, कफ दोष का नाश करते हैं। कषाय तिक्त मधुर, मतलब मधुर तिक्त कषाय, ये क्या होते हैं, जो पित्त है उसको नष्ट करते हैं, और इसके जो अपोजिट हो गए वो वात पित्त कफ को बढ़ाएंगे। अभी इसका हम एक टेबल देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा रस आता है, मधुर, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के 3 होंगे वो होंगे वात नाशक, वात का क्या करेंगे, नाश करेंगे। लास्ट के 3 जो होंगे वो क्या करेंगे, कफ का नाश करेंगे, कफ का क्या करेंगे, नाश करेंगे। अभी मधुर, तिक्त और कषाय, मधुर, तिक्त, कषाय, ये 3 जो होंगे वो पित्त का नाश करेंगे, पित्त का नाश करेंगे। अभी बच्चे कौन से देखिए, लास्ट के 3 अगर कफ का नाश कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 3 क्या करेंगे, कफ की वृद्धि करेंगे, मतलब कफ को बढ़ाएंगे, कफ प्रोडक्शन करेंगे, यानी कफ कारक होगा। कौन से, फर्स्ट के 3, मतलब मधुर, अम्ल, लवण। अभी पहले के 3 जो है वो वात नाशक है, तो लास्ट के 3 क्या होंगे, वात कारक, मतलब कि वो क्या करेंगे, वात को बढ़ाएंगे। ठीक है, अपोजिट है। अभी इसमें कौन से बच्चे हमने पहले देखा, मधुर, तिक्त, कषाय, ये क्या कर रहे हैं, वात का नाश कर रहे हैं, तो वात की वृद्धि या वात कारक कौन सा होगा, अम्ल, लवण और कटु। तो ये तीनों क्या होंगे, पित्त कारक। ठीक है, इतना ही है।